टीजीटी पर एक कमेंट्स आ रहा है, उनका आंसर देना मेरे लिए ज़रूरी बनता है। कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड में पहला कमेंट है, टीजीटी बायो एंड टीजीटी साइंस की क्वालिफिकेशंस क्या है, कौन इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है, टीजीटी साइंस का कौन कर सकता है। टीजीटी साइंस के लिए बीएससी में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर तक पीसीएम हो, एंड बीएससी थर्ड ईयर में फिजिक्स मैथ हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री हो, या केमिस्ट्री मैथ हो। इनको भी वैलिड माना जाता है। जो मेन क्वालिफिकेशन है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशंस होना चाहिए। तो जो फर्स्ट सेकेंड ईयर तक हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कोई और कंप्यूटर वगैरह कुछ है, फाइनल में फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो भी भर सकता है। सेकेंड ईयर तक भी फिजिक्स केमिस्ट्री है और फाइनल में उन दो में से कोई एक है तो भी अप्लाई कर सकता है। बात आती है कि टीजीटी बायो के लिए वो ZBC वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। ठीक है, बीएससी ZBC फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर तक हो, एंड फाइनल ईयर में या बीएससी थर्ड ईयर में, बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी बॉटनी हो। तो मेन क्वालिफिकेशन जूलॉजी बॉटनी है। अगर जूलॉजी केमिस्ट्री है तो भी चल जाएगा, या बॉटनी केमिस्ट्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यह है टीजीटी वायु की क्वालिफिकेशन। वायु का एग्ज़ाम रुका हुआ है, 11 वाले की भर्ती का कॉलेज वगैरह नहीं दिया गया, 16 वाले का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो फिर से कराने की तैयारी में है चयन बोर्ड। वो जल्दी से जल्दी उसका एग्ज़ाम कराएगा। अब आते थे कि वैकेंसीज़ कब तक आएंगी। जो अक्टूबर 2019 में आने वाली थी, अब वो मान के चलिए अक्टूबर 2020 में आ रही हैं। ठीक है, लेट हो गया है, परंतु वैकेंसी को उसी समय पे करने का प्रयास है इनका। जैसे कि एक न्यूज़पेपर वगैरह में भी अभी 2-4 दिन पहले आया हुआ है कि एग्ज़ाम कराकर एग्ज़ाम 2021 जनवरी तक नियुक्ति पत्र। ठीक है, तो यानी कि एग्ज़ाम कराकर नियुक्ति पत्र। तो ऐसा अगर हो जाता है तो वैकेंसी अक्टूबर में आएंगी, नवंबर का टाइम फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा, तो दिसंबर जनवरी में 1 महीने का बाद ही एग्ज़ाम हो जाए तो ऐसा वैसे कठिन है, इतना आसान नहीं है। फिर भी कहा कुछ नहीं जा सकता, अगर इतनी जल्दी में एग्ज़ाम होता है तो प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाएगा और काफ़ी हंगामा भी हो सकता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो तो काफ़ी दिनों से बैठे हैं, बहुत दिनों से वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, लगे पड़े हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरेंगे, रोल नंबर आएगा, परीक्षा की डेट आएगी, तभी पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या होने वाली है। थोड़ी सी नहीं कह सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अगर तुरंत एग्ज़ाम लग जाता है तो 2 से 3 महीने में लगता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि वैकेंसी तो आ ही रही हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि पहले बीच में संविदा वाला हो गया था कि संविदा पे होगा कि नहीं, हमने वीडियो डाल रहे थे तो कुछ लोग क्या किया, संविदा की तैयारी करा रहे हैं क्या, इस तरह के कमेंट आए तो हमने भी वीडियोस उस पर देना बंद कर दिया था। हमने सोचा चलो ठीक है, जब माहौल सही होगा, सही अवस्था होगी, तभी फिर से वीडियोस दी जाएंगी, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं कि तैयारी कहीं कर लिए तो ख़राब ना हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि तैयारी करके टाइम वेस्ट नहीं होता है, स्पीड तभी बनती है जब फुल तैयारी होती है ऑलरेडी पहले से। कुछ लोग यही मानना है कि हाँ पेपर आएगा तभी पढ़ेंगे और वैकेंसीज आएंगी तभी कोचिंग करेंगे, या तभी बुक्स लेंगे, या तभी प्रिपरेशन करेंगे, तो वो लोग सेलेक्टिव भी नहीं हो पाते हैं। उनके सामने यही समस्या है। घर में लगे हैं या प्राइवेट पढ़ा रहे हैं या किसी काम में, वैसे परेशान बहुत हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं परेशान है, परेशान भी बहुत हैं। और इधर थोड़ी सी परेशानी नहीं झेल सकते, 1 साल एक बार प्रिपरेशन करते हैं, या 2-4-6 महीने बढ़िया करके अगर तैयारी कर दिए होते हैं। जब से बोर्ड में वैकेंसीज नहीं आ रही, काफ़ी दिन हो गया, 1 साल बहुत जमकर तैयारी कर दी जाए, बहुत बढ़िया करके कर दी जाए, तो जितनी भी परेशानियां हम सबका हल हो सकता है। सिलेक्शन एक बार हो जाए, काम ख़त्म हो गया, फिर अगली जितनी परेशानियां जो झेल रहे हैं, जो डेली वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो पैसे को लेकर है और रोज़गार को लेकर है, वो सारी ख़त्म हो सकते हैं। परंतु किसको समझाएं, वो इस तरह की बातें नहीं मानना चाहता है। तो वैकेंसीज आने वाली हैं और एग्ज़ाम अगर
जनवरी तक हो गया तो बहुत दिक्कतें होंगी। वैसे कि बोर्ड में एक न्यूज़ था कि एग्ज़ाम मई में होगा, उससे पहले तो मैं भी मानते हैं अगर अक्टूबर एंड में वैकेंसी तक आती है, अक्टूबर महीना चल ही रहा है और जल्दी ही आने का प्रयास है। मीटिंग होने पर डिपेंड है केवल, क्योंकि सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है वैकेंसीज़ का कि उसको ओके करो। बस ये लोग थोड़ा आरक्षण किसको देना है, कितना है, क्या है, कि सीटों का बंटवारा, इन सभी चीज़ों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उन सब को ओके करने के बाद सभी सब्जेक्ट का कितनी किस में क्या गया है उनको रीचेकिंग चल रहा, उसके बाद ही वैकेंसी आ पाएंगी। तो अब बात आती है कि इसमें न्यू वैकेंसीज में इंटरव्यू है कि नहीं। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा बट पीजीटी में होगा, और ये 17,000 पद लगभग हैं टीजीटी पीजीटी एंड संस्था प्रधानाचार्य के मिलके। तो ये वैसे 32,000 से ज़्यादा पद इसमें खाली थे, और बच्चे टोटल जो पद पहले हुआ करते थे उनको मिला के 32,000 पद हैं, परंतु बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग जो पद निकल के आ रहे हैं टास्क फोर्स के गठन के बाद वो केवल 17,000 ही हैं, जिसमें टीजीटी के पद हैं 13,000 के आसपास, कुछ पीजीटी के 2,000 कुछ हैं, और फिर प्रिंसिपल की कुछ सीटें हैं। तो ये सब मिला के कुल मिला के 17,000 के आसपास पद आएंगे। ये सभी फॉर्म एक साथ आने वाले हैं, टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का फॉर्म, तीनों टाइप के फॉर्म एक साथ ही आएंगे और बहुत जल्दी वैकेंसीज आ ही जाएगी। परंतु मैं उन लोगों को जगाना चाहता हूँ जो लोग सोए हुए हैं, वैकेंसी आएगी कि नहीं, सरकार वैकेंसी देगी कि नहीं देगी, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कब क्या होगा, ये सारी बातें उनके दिमाग में लगी रहती है। ऐसे हमने भी क्लासेस चलाई हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं, उसमें कोई रिस्पॉन्स दे रहा, कोई नहीं दे रहा, कोई बुक्स वगैरह का मटेरियल दिया जा रहा, कोई ले रहा कोई नहीं ले रहा, ये सारी बातें हैं। परंतु वैकेंसी आने के बाद सब एक साथ, तो बाई पोस्ट से मैटर जा रहा है तो उसमें दिक्कतें हो रही हैं। कहीं कहीं 5 दिन में पहुंच जाता है, कहीं 10 दिन में पहुंचता है, तो उसके बाद फिर हमको भी परेशान करेंगे, तो ऐसी समस्या भी हो सकती है। तो जो मेरे टेलीग्राम वाले हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है भाई, अब मैं रिक्वेस्ट ही कहूँगा, कई एक बार बोल चुके हैं, कम से कम अपना मटेरियल मंगा लीजिए, क्योंकि बाद में जो है सर बहुत ज़्यादा अगर भीड़ होती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में जब बुक्स बनाई थी हमने, उस समय पे भी दिक्कतें आई थी, क्योंकि 600-700 ऑर्डर थे, वो एक साथ निकलना आसान तो था नहीं। फिर भी 8-10 दिन 12 दिन लग गए थे कुछ लोगों का, भाई पैसा इतने दिन पहले डाल दिया, वो कब पहुँचे कब पहुँची, तो ये समस्या हुई थी। तो आगे भी वही हो भी सकती है, क्योंकि वैकेंसी आने पे मैं मानता हूँ कि सब लोग जागेंगे, और जो सोए हुए हैं वो भी सोचेंगे चलो फॉर्म अप्लाई करो, ये सब करो, ऐसी सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो तैयारी कर रहे हैं वो कर लगातार लगे रहिए, तोड़िएगा नहीं। संविदा कुछ नहीं होगा, संविदा वाली जो भ्रामक स्थिति आई थी वो सब मिट चुकी है। और इसलिए मैंने भी वीडियो को बनाना कम कर दिया था। मुझे पता है कि बनाने से कोई मतलब नहीं, लोग देखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आप जुटे रहिएगा, कुछ ना कुछ जो न्यूज़ बोर्ड का होगा वो आता रहेगा, एंड वैकेंसीज़ के बारे में और प्रिपरेशन के बारे में।